हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल क्लास 10th का बोर्ड का साइंस का पेपर होना है और उसी से जो आपका बोर्ड ने आपको आदर्श मॉडल प्रश्न यानी सैम्पल पेपर जो जारी किया था साइंस से रिलेटेड, उसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं। तो फटाफट चलिए हम लोग 15 मिनट में 10 मिनट में आपका ये सेशन ख़त्म कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन का ये सेट हुए। कितने क्वेश्चंस के? 20 क्वेश्चंस के। और 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो लेंस में प्रवेश करने से पहले आपको क्या मिलता है? कार्निया मिलता है। कार्निया मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्निया। लेंस के पहले आपका, जैसे ये मान लीजिए मानव नेत्र का लेंस है तो इसके ऊपरी वाले भाग पर आपका होता है कार्निया। तो यही कार्निया पर ही आपका क्या हो जाता है? अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निर्भर करता है? वी इक्वल टू क्या होता है? W/Q। W यानी कि कार्य, W क्या हो गया? कार्य, और Q क्या हो गया? आवेश। तो कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश किया गया, आवेश बटे कार्य। ये आपसे गड़बड़ है, ये आवेश किया गया कार्य बटे आवेश। अब आवेश को लिख सकते हैं Q इक्वल टू IT, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कार्य W/I इंटू T। ओके, I हमारा विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा गुणे समय। तो कार्य बटे ये कार्य हो गया और ये आवेश हो गया, विद्युत धारा और गुणे समय। तो ये आ जाएगा W/IT। ओके, या W/Q। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक बना रहा है, वास्तविक अगर बन रहा होगा तो क्या बनेगा? उल्टा भी बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? अवतल दर्पण कहा है, अवतल दर्पण कहा गया है, तो यानी इस तरीके का आपका दर्पण होगा। ठीक, तो किस स्थिति में होगा? कैसा बड़ा होना चाहिए? बड़ा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? बड़ा बनना चाहिए। बड़ा बनने के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु के आपके पोल, फोकस, सेंटर। तो वस्तु को आपका सेंटर और फोकस के बीच में आना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में आना पड़ेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। इसका मतलब दूर से वो क्या कर रहा है? अच्छे से पढ़ ले रहा है। दूर पर, यहाँ मान लीजिए श्यामपट्ट है और बच्चा यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है, तो दूर से ये क्या कर रहा है? स्पष्ट पढ़ ले रहा है, स्पष्ट पढ़ ले रहा है। स्पष्ट अगर पढ़ रहा है तो इसका निकट बिंदु क्या होगा? इसका निकट बिंदु ये हमारा, ये दूर हो चला गया। ये कहाँ चला गया है? दूर चला गया है। तो निकट बिंदु क्या हो जाएगा? उस बिंदु क्या हो जाएगा? उससे दूर हो गया। विद्यार्थी के निकट का नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा? उससे दूर हो गया। न्यूनतम निकट बिंदु आपका होना कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पर वो नहीं पढ़ पा रहा, वो और दूर पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? निकट बिंदु और दूर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। 5 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? निम्नतम पता है, न्यूनतम आपको बताना है, यानी कि मिनिमम प्रतिरोध कितना हो सकता है। तो मिनिमम आप इन प्रतिरोधों को क्या कर दीजिए? समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। किसमें? समांतर क्रम में ऐड करिए। समांतर क्रम में आपको जोड़ना है, 5 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 5 प्रतिरोध को समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए। पाँचों का प्रतिरोध कितना है? 1/5 ओम है। तो 1/5 ओम को सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका 5 गुना कम हो जाएगा। तो 1/5 का 5 गुना कम करेंगे तो कुल प्रतिरोध हमारा आएगा 1/25 ओम। कितना? 1/25 ओम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा यानी I प्रवाहित हो रहा है। तो आपको क्या बताना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो? उत्तर से दक्षिण, यानी इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ आए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है। तो हमारा किस बिंदु पर होगा? वो किस बिंदु होगी? कौन सी बिंदु होगी? तो यहाँ पर आप यहाँ अंगुष्ठ नियम लगाइए। दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम लगा के आप निकाल सकते हैं कि हमारा कौन से बिंदु पर होना चाहिए। तो ये ऊपर वाले तल में यहाँ पर होना चाहिए, कागज़ के
ऊपर वाले तल में, कागज के तल में तार के उत्तर दिशा में स्थित। ये ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? अनंत पर स्थित सभी के लिए, सभी प्रकार के दर्पण या लेंस के लिए आपका क्या होगा? अगर वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। तो इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा, अत्यधिक छोटा ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे। किसके थे? ये सारे के सारे फिजिक्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे अभी तक आपके। अब यहाँ उपखंड खा दिया गया है। कहाँ से संबंधित है? ये आपका केमिस्ट्री से संबंधित है। किससे? केमिस्ट्री से संबंधित है। ओके, यानी रसायन से। देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, मिश्र धातु। मिश्र धातु कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट आंसर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, यहाँ पर भी आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन बी और डी, बी और डी यानी खा नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर ले रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। साथ ही साथ में यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट भी निकलता है। ठीक है, और ये हीट इतना पर्याप्त मात्रा में होता है कि इस हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर सकता है? ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा क्विक लाइम होता है, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। ठीक है, और ये हमारा लाइम वाटर हो जाता है। लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम बोल दिया जाता है, बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, और ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, यानी इसके अंदर उष्मा होती है और यही उष्मा बाद में हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो चूने को बुझाने तथा विलयन बनाने के लिए क्या सत्य है? तो ये कैसा होगा? उष्मा शोषी नहीं होता है भाई, उष्मा शोषी नहीं होगा, क्योंकि देखिए उष्मा शोषी या उष्मा छेपी दोनों में से कोई एक सही होगा, तो उष्मा छेपी हमारा है। पीएच हमारा कैसा होगा? यहाँ देखिए OH मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है तो पीएच का मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। तो हमारा बी और सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, यानी खा ऑप्शन सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु की परमाणविक त्रिज्या में कौन सा कथन सही प्रदर्शन है? परमाणविक त्रिज्या बताना है आपको। त्रिज्या के अनुसार कौन सा सही होगा? त्रिज्या क्या होगा? बाहरी कोष तक की दूरी होगी। कहाँ होगी? बाहरी कोष तक का दूरी होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारी त्रिज्या बनेगी, ये कथन सही है। ठीक है, और यहाँ भी बाहरी कोष तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये भी हमारा यहाँ तक त्रिज्या होगा, तो यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यानी खा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, आजकल के कंपटीशन एग्जाम में भी यही दिए जाते हैं। क्लियर। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होगा? विरंजक होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा प्रति अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन ही मैच कर लीजिए, हो सकता है आपका ऑप्शन मिल जाए। ए का सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का डी सिर्फ इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब धावन सोडा और सोडियम क्लोराइड से आप हाइड्रोजन क्लोरीन प्राप्त करेंगे। धावन सोडा हमारा कांच के विरंजन में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल करेगा तो कौन होगा भाई? अम्ल होगा। कौन होगा? अम्ल होगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया आपका। अब किस पे पहुँच रहे हैं हम लोग? गा खंड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपका ज़्यादातर कहाँ से संबंधित होगा? बायोलॉजी से संबंधित होगा। किससे? बायोलॉजी से। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूने के पानी से भरे परखनील में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये आपका केमिस्ट्री का ही पोर्शन बन जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है
और साथ ही साथ H2O यानी जल बाहर निकल जाता है। तो ये जो बन जाता है ये दूधिया कलर का हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कुछ डायनासोरों में के एक पर पिच्छ मौजूद होते हैं किंतु उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों के पर होते हैं और वो उड़ने में मदद करते हैं। तो ये समजात अंग का उदाहरण होगा। कौन सा अंग होगा? समजात अंग होगा, जहाँ पर संरचना बनावट वगैरह सब एक जैसा होता है लेकिन कार्य क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, है ना। संरचना एक जैसा, बनावट या संरचना समान हो, बनावट समान हो किंतु कार्य क्या हो? अलग हो। तो यहाँ डायनासोर उड़ नहीं पा रहा है लेकिन चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। तो चिड़िया उड़ रही है तो ये समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। तो दोनों ही जीवों में पर यानी पिच्छ समजात अंग है। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी जीव द्वारा जीवाश्म में पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त होता है तो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या क्या कैसी भविष्यवाणी करेंगे कि विलुप्त होने में कोई जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ? जी नहीं, गहरी परत में मिल रहा है ना, तो हज़ारों वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हज़ारों वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC को सही क्रम में पहचानना है तो ये हमारा हो जाता है प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर हो गया, जहाँ पे हमारा पररो होगा यानी कि यहाँ से पेड़ पौधा बढ़ता है। ये हमारा हो जाता है बीज पत्र। कौन सा हो जाएगा? बीज पत्र होगा, यानी ये भोजन का भंडारण करता है। क्या करता है? भोजन भंडारण करेगा। ठीक है, और ये हमारा जड़ की तरफ होता है जिसको हम लोग मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। क्या बोला जाएगा? मूलांकुर, जो कि जड़ पर्रो होता है। जड़ पर्रो यानी कि यहाँ से जड़ विकसित होती है। ठीक है, तो ये वाला भाग आपका नीचे वाला जड़ विकसित करता है और ये वाला आपका पौधा यानी ऊपर की तरफ विकसित होगा और ये हमारा भोजन का पत्ती टाइप का हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई ये पौधों के संरक्षण के लिए रहेगा। ठीक है, पौधों की कटाई के लिए, पौधों के संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीव संरक्षण के हेतु। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता दें कौन सा होगा। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। मटर के एक गोल तथा हरे रंग का, गोल और हरा, ये आपका जो संरचना आर फार राउंड हो जाता है। आर फार राउंड यानी कि गोल, और स्मॉल वाई का मतलब हो जाएगा हरा। कौन सा? हरा। और स्मॉल आर का मतलब हो जाता है रिंकल्ड। रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार, झुर्रीदार। और कैपिटल वाई का मतलब हो जाता है पीला। ठीक है, तो F1 जनरेशन में कैसे ब्रिज प्राप्त होंगे? गोल और पीले मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? गोल और पीले मिलेंगे। देखिए कैसे बनता है ये F1 वाला। ये कैपिटल आर, स्मॉल वाई है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ से ये वाला एक बनेगा तो स्मॉल आर ये बन जाएगा और इनके साथ ये बनता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इन दोनों की मदद से आपका कैसा हो जाता है? ये राउंड वाला यानी गोल बन गया और कैपिटल वाई आ रहा साथ में तो पीला हो गया। तो गोल और पीले रंग का आपका यहाँ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ए मादा जनन का कौन से भाग का प्रदर्शित है? ये आपका ए वाला भाग है। तो ये कौन से भाग होता है? ये अंडाशय होता है। कौन सा? अंडाशय वाला भाग होगा। कौन सा? अंडाशय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ रखा है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपके बोर्ड के द्वारा जारी प्रश्न पत्र था। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा है आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे और ये एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको भी देख लें जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, होप योर एग्ज़ाम विल बी वेरी गुड। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।